राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा बलराम से कहती है चुटकी बजाना केवल कृष्ण को ही नहीं आता। तो बलराम कहता है किंतु ये सब हुआ कैसे। तो राधा कहती है उसके लिए मेरे साथ आना होगा आपको। आइए आपको सब दिखाता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा चुटकी बजाती है और राधा कृष्ण और बलराम ब्रह्मदेव में आ जाती हैं। फिर राधा ब्रह्मदेव से कहती है ब्रह्मदेव केवल ये सिद्ध करने के लिए कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है, आप वृंदावन से सभी गोपियों और सखियों को लुप्त कर दिए। ये भूल गए कि वृंदावन कृष्ण का हृदय है और कृष्ण के हृदय में मेरा प्रेम, इसलिए वृंदावन से कोई लुप्त नहीं हो सकता है। यदि एक बार आप मुझसे प्रेम से कह देते मैं स्वयं अपनी बात वापस ले लेती। तभी ब्रह्मदेव हाथ जोड़कर कहते हैं कितना मूर्ख था मैं जो इस सब को लीला समझ रहा था, जबकि वास्तव में मैं इस लीला का एक भाग था। मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो केवल एक स्वप्न था, एक अहंकार से भरा हुआ स्वप्न। मुझे अपने अहंकार से मुक्त कर दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो राधा कहती है यशोदा मैया को सबके समक्ष लाकर मैंने आपके साथ जो लीला की है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो ब्रह्मदेव कहते हैं नहीं देवी, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहूँ तो अब मैं भी स्वीकार करता हूँ कि वृंदावन सबसे सुंदर स्थान है जहाँ राधा रानी रहती है, जो स्वयं सही होते हुए भी क्षमा मांगने की मानता रखती है। इससे प्रतीत होता है कि आपके और श्री कृष्ण के हृदय में सभी के लिए अथाह प्रेम है। तभी कृष्ण कहता है सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको स्मरण रखनी होगी ब्रह्मदेव, वो ये कि किसी भी स्थान की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ कौन सी भौतिक वस्तुएं हैं, कैसा वातावरण है। किसी भी स्थान की सुंदरता निर्भर करती है वहाँ के लोगों पर और उनके हृदय की सुंदरता पर। और वृंदावन मेरा हृदय है और मेरा हृदय में केवल राधे का प्रेम है और यही प्रेम है जो वृंदावन को इस ब्राह्मण का सबसे अधिक सुंदर स्थान बनाता है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं अब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है कि श्री कृष्ण ने क्यों कहा है कि वृंदावन उनका हृदय है, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में राधा बसती है, प्रेम बसता है। और जहाँ राधा कृष्ण और उनका प्रेम बसता हो, इस पूरे ब्रह्मांड में उससे सुंदर स्थान और कोई हो ही नहीं सकता है। अब आप भी मेरे अहंकार को क्षमा करें। तभी राधा कहती है क्षमा करूँगा, किंतु मेरे एक मांग है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं आपकी हर मांग पूर्ण करने के लिए सज्ज हूँ, कहिए क्या चाहती हैं आप। तो राधा कहती है मेरा और कृष्ण का विवाह आप करवाएंगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं देवी यह तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपको यह वचन देता हूँ कि देवी राधा कृष्ण का विवाह मैं स्वयं करवाऊंगा और तब समस्त संसार यह एक ऐसी विवाह का साक्षी होगा जो ब्राह्मण का सबसे विशेष और भव्य विवाह होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं अब तो स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि वृंदावन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और क्यों ना हो, संपूर्ण वृंदावन में राधा कृष्ण का प्रेम जो बसता है। तो महादेव कहते हैं जो सुखद बात तो ये है कि ब्रह्मदेव को ये बात समझने के लिए मेरे आराध्य श्री कृष्ण और देवी राधा ने अपने प्रेम का और अपनी लीला का मार्ग ही चुना है और साथ ही संसार को एक बहुत बड़ी सीख भी दे दी। वो ये कि आप चाहे कितने भी बड़े और कितने भी महान क्यों ना हो, अतीत में अपने कितने ही श्रेष्ठ कार्य क्यों ना किए हो, पर यदि उन्हीं कर्मों के कारण आपके भीतर अहंकार जागृत हो गया हो तो वो आपको और आपके विवेक को भ्रष्ट करके रख देता है और साथ ही आपके तर्क क्षमता को भी नाश कर देता है। तो माता पार्वती कहती हैं सच कहा महादेव, आपने इस संसार को ये बताना आवश्यक है कि समस्या कितनी भी बड़ी और जटिल क्यों ना हो, यदि उसका
हल प्रेम से किया जाए तो आप समस्या को निदान के साथ साथ अनेकों के हृदय को भी जीत लेते हैं। जैसे राधा और कृष्ण ने ब्रह्मदेव को जीत लिया है। अब आप समस्त समस्याओं का समाधान हो ही गया है, तो चलिए महादेव और आप भी आने वाले विवाह की तैयारी की शुरुआत कर देते हैं। कृतिका को मनाना तो एक खेल मात्र होगा आपके आराध्या के लिए। तो महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, ये कार्य इतना सरल नहीं होगा, अपितु ये कार्य अत्यधिक कठिन सिद्ध होगा। तो माता पार्वती कहती हैं, महादेव ये आप उपहास कर रहे हैं ना। कृष्ण जो अपनी बातों से और अपने व्यवहार से किसी का भी मन मोह लेते हैं, उनके लिए कृतिका को मनाना इतना कठिन क्यों होगा। तो महादेव कहते हैं, कठिन होगा गौरी, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं है, राधा और कृष्ण का विवाह है और अभी तो कई और बाधाएं भी हैं जिन्हें पार करना शेष है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।